हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसएस ट्यूटोरियल। आप सबका स्वागत है एसएस ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, आज हम लोग मिलमैन थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम स्टडी कर चुके। अब हम लोग आज मिलमैन थ्योरम स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मिलमैन थ्योरम। थ्योरम शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी चैनल के बारे में बताइए और रिकमेंड कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं एसएस ट्यूटोरियल्स। तो आज का टॉपिक, जैसे कि हमने आपको बताया, मिलमैन थ्योरम है, जो कि एसी सर्किट में हम यूज़ करेंगे। आजकल हम लोग सिर्फ एसी सर्किट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सारी थ्योरम्स एसी नेटवर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। देखिए, आपके सामने एक सर्किट बना हुआ है जिसमें वोल्टेज सोर्स है V1, V2, V3 और बहुत से Vn तक। एन कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी नंबर है। Z1, Z2, Z3 ये क्या है? इंटरनल इम्पीडेंस है, वोल्टेज सोर्स के इंटरनल इम्पीडेंसेस हैं। और ये सारे वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्ट है। मान लीजिए आपके पास 10 वोल्टेज सोर्स हैं जिनका इंटरनल इम्पीडेंस Z1, Z2, Z3, Z4 और Z10 तक है। और ये सारे वोल्टेज सोर्स जो हैं पैरेलल में कनेक्ट हैं और इनके एक्रॉस, इनके पैरेलल में एक लोड इम्पीडेंस ZL कनेक्ट है, जैसा कि आप सर्किट में देख पा रहे हैं फिगर 1A में। तो मिलमैन थ्योरम ये कहती है कि ये सारे जो वोल्टेज सोर्स जो कि पैरेलल में कनेक्ट है, इनको सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं और इनके जो इंटरनल इम्पीडेंस हैं उनको सिंगल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि फिगर 1B में आप देख पा रहे हैं कि जितने वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्ट थे उन सब का इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स फिगर 1B में देखिए। यहाँ पे फिगर 1B में एक सिंगल वोल्टेज सोर्स बना दिया और उनके सीरीज में जो इंटरनल इम्पीडेंस है उनका टोटल इम्पीडेंस Z इक्विवेलेंट सीरीज में कनेक्ट कर दिया और फिर जो लोड इम्पीडेंस था ZL वो वैसे ही कनेक्ट कर दिया। तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो V इक्विवेलेंट क्या होगा? देखिए, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IZ। ठीक, V इज इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू IZ। और ये क्या होगा? I इंटू Z क्या है? 1/Y। तो आप कह सकते हैं कि ओम्स लॉ क्या है? V इंटू वाई इज इक्वल टू आई। ठीक, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया इजी कि V इज इक्वल टू I/Y। तो इक्वेशन 1 क्या हो गई? V1 Y1 प्लस V2 Y2, है ना? I1 प्लस I2 प्लस I3, ऊपर I हो गया और नीचे एडमिटेंस हो गया है Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 इसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो पहली ब्रांच के लिए V1 Y1, दूसरी ब्रांच के लिए V2 Y2, तीसरी ब्रांच के लिए V3 Y3 एंड सो ऑन। और एडमिटेंस पहली ब्रांच के लिए Y1, सेकेंड ब्रांच के लिए Y2, ये Y3। तो इक्वेशन 1 से आपके पास आ जाएगा V इक्विवेलेंट। इक्वेशन 1 से आपके पास क्या आया? V इक्विवेलेंट ये। और Z इक्विवेलेंट, Z हमें मालूम है कि रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस। तो Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 एंड सो ऑन। तो इस अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली टू सॉल्व द पैरेलल ब्रांचेज। जैसे कि अभी हमने आपको स्टेटमेंट में बताया कि वोल्टेज सोर्स सारे पैरेलल में कनेक्ट अगर हैं और उनका इंटरनल इम्पीडेंस Z है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिंगल इम्पीडेंस से।
ठीक है। इसी तरह अगर करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को भी आप पैरेलल में करंट सोर्स को भी आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके समझने की कोशिश करते हैं। सर्किट आपके सामने है, यहाँ पे वो कह रहा है कि ए बी ब्रांच में आप करंट बताइए कि ए बी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, और आपको यूज करना है, क्या यूज करना है, मिलमैन थ्योरम। तो बहुत सिंपल है, देखिए दो वोल्टेज सोर्स हैं, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो V1 आपका क्या आया, V1 आ गया 10 एंगल 0 डिग्री, और V2 क्या आया, 20, V2 क्या दे रहा है, 20 एंगल 45 डिग्री। ठीक। अब आपको क्या निकालना है, Y1 निकालना है। Y1 क्या है, 1/5, ये वाला। और Y2 आपका क्या है, Y2 इज इक्वल टू 1/-J3, ये वाला। क्योंकि इस ब्रांच में तो आपको करंट निकालना है, या इस ब्रांच में आपको करंट निकालना, कह रहा है कि यहाँ पे करंट क्या है, वैल्यू बताओ। तो हमने ये दोनों चीजें कंसीडर कर ली। देखिए V1 क्या है, V2 क्या है, वैल्यू पुट कर लिख ली, Y1 क्या है, Y2 क्या है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो जैसा कि अभी हमने वहां आपको लिख के दिखाया, ये V1 आ गया, ये V2 आ गया, ये Y1 आ गया, ये Y2 आ गया। 1/5 का मतलब 0.2, 1/-J3 का मतलब 0.33 एंगल 90 डिग्री। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या आएगा, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 0 है। अगर आपने मेरा जे नोटेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। और इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मिलमैन थ्योरम का एक्सप्रेशन लिख लिया, V1 Y1। अब चूंकि यहाँ पे दो ही वोल्टेज सोर्स हैं, तो दो लिखेंगे, V1 Y1 प्लस V2 Y2 इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, V1 आपके पास है, Y1 भी आपके पास है, वैल्यू पुट कर दी हमने, और उसके बाद इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास B इक्वलेंट तो ये आ गया। Y इक्वलेंट क्या होगा, Z इक्वलेंट क्या होगा, Y इक्वलेंट यानी Z इक्वलेंट क्या होगा, Z इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/Y1 प्लस Y2। यही यहाँ पे लिखा है, Y1 0.2 है और Y2 ये है। अब इसको आपने कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल लिया, तो आपके पास ये आ गया। तो अब V इक्वलेंट आ गया, Z इक्वलेंट आ गया, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए इस सर्किट में इसको सीरीज, ये V इक्वलेंट है, ये Z इक्वलेंट है, इनकी वैल्यूज सीरीज में कनेक्ट कर दी। अब ए बी ब्रांच में हमें करंट निकालना था, तो ए बी ब्रांच को कनेक्ट कर दिया। अब टोटल इंपीडेंस क्या होगा, Z इक्वलेंट और ये वाला Z, क्योंकि ये सब सीरीज में है। ठीक। तो अब आप करंट निकाल सकते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से, I इज इक्वल टू V/Z। तो V तो आपका ये दे रहा है, और Z क्या होगा, Z इक्वलेंट प्लस ये वाला Z। तो Z इक्वलेंट ये क्या चीज है, ये है Z इक्वलेंट प्लस ZAB, जो AB ब्रांच का इंपीडेंस है। इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, आपके पास करंट आ गया, है ना। बहुत सिंपल है, बस आपको कैलकुलेटर से रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर चेंज करना आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक करंट सोर्स भी लगा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कह रहा है फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर यूजिंग मिलमैन थ्योरम। इस वाले में आपको करंट निकालना है कि I की वैल्यू क्या होगी। ठीक। तो आप यहाँ देखिए कि एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में एक ये इम्पीडेंस लगा हुआ है। तो इस पूरे इतने हिस्से को, करंट सोर्स को हम क्यों ना चेंज कर दें वोल्टेज सोर्स में, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर दें। तो क्या करेंगे कि V इज इक्वल टू IZ, तो वोल्टेज क्या होगा, ये करंट और ये इम्पीडेंस का मल्टीप्लीकेशन, और ये इम्पीडेंस इसके
सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखिए वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया और इसके सीरीज में ये इम्पीडेंस लगा दिया जो यहाँ पे पहले से पैरेलल में कनेक्ट है। यही होता है वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर ये आपको नहीं आता है तो हम इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो जब भी हम वोल्टेज करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई जेड। आई जेड, तो आई, अब आई कितना था हम आपको एक बार और बता देते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 एंगल माइनस 45 डिग्री। Z की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस J2। तो V इज इक्वल टू आई जेड। यहाँ से आपने वोल्टेज निकाल लिया और जब वोल्टेज आ गया तो ये आपने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स लिया और उसके सीरीज में एक इम्पीडेंस लगा दिया, वही वाला जो पैरेलल में है सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये वोल्टेज सोर्स में चेंज हो गया। तो चलिए अब आप मिलमैन थ्योरम लगाते हैं। अब दोनों वोल्टेज हो गए तो वो क्या क्या आएगा आप देख पा रहे हैं। V1 की वैल्यू आपके पास आ गई कि V1 इज इक्वल टू 5.66 एंगल 0। V2 आ गया आपके पास 4 एंगल 90 डिग्री। Y1 की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस J2, क्योंकि आपको 5 ओम में निकालना है और Y2 की वैल्यू आपके पास है 2 ओम। बस अब आप क्या निकालेंगे? V इक्वलेंट। V इक्वलेंट क्या होगा बच्चों? V1 Y1 प्लस V2 Y2 अपॉन Y1 प्लस Y2। अब आप अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो V इक्वलेंट क्या होगा? V इक्वलेंट इज इक्वल टू, हम पहले लाइन ड्रॉ कर दें, वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो ये आ गया 5.66 एंगल 0 डिग्री। ये तो एक ब्रैकेट में आ गया V1 और Y1 क्या आ गया? 2 प्लस J2 को जब हमने चेंज किया, 2 प्लस J2 को जब हमने चेंज किया, Y2 Y2 सॉरी Y2 होगा 1 अपॉन, और ये भी 1 अपॉन, क्योंकि ये तो इम्पीडेंस दे रहा है ना। तो 1 अपॉन 2 प्लस J2। तो Y1 की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो ये आया 0.35 एंगल माइनस 45, और इसको जब हमने चेंज किया तो ये 0.5 आया। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 0.35 एंगल माइनस 45 डिग्री प्लस V2। V2 है हमारा 4 एंगल 90 डिग्री। दूसरे ब्रैकेट में Y2 की वैल्यू 0.5। अब नीचे क्या है? Y1 प्लस Y2 यानी 0.35 एंगल माइनस 45 प्लस 0.5। अब ये देखिए आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसे पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। इसको सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर से। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम अभी इसको सॉल्व करके भी दिखा देते। 1.93 और ये आया 41.48 डिग्री, इतने वोल्ट आ गया। अब निकालेंगे हम Z इक्वलेंट। तो Z इक्वलेंट क्या होगा? 1 अपॉन Y इक्वलेंट।
और 1/y इक्वलेंट क्या होगा, 1/y1 प्लस y1 प्लस y2। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको आप y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.35 एंगल -45 प्लस 0.5 और इसकी वैल्यू आ गई 1.27 एंगल 18.29 डिग्री। ये इतने ओम। ठीक, अब आप मिलमैन इक्विवेलेंट सर्किट बना दीजिए। अब आप मिलमैन इक्विवेलेंट सर्किट बना दीजिए। कैसे बनेगा, एक वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स आ गया, इसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस आ गया और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आ गया, ये 5 हो गया। इसमें करंट मान लीजिए I फ्लो कर रहा है, ये Z इक्विवेलेंट है, ये V इक्विवेलेंट है, तो I की वैल्यू निकल आएगी, I इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस 5। तो V इक्विवेलेंट कितना आपने निकाला है, 1.93 एंगल 41.48 डिग्री अपॉन Z इक्विवेलेंट आपने निकाला है 1.27 18.29 डिग्री प्लस 5। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो 0.31 एंगल 37.89 डिग्री एम्पियर। तो करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर आपका ये आ गया। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।